ships transiting to Strait of Hormuz. हमारा 8th ship, 8th gas tanker सर्व शक्ति has successfully transited through Strait of Hormuz. प्रभु की अनुकंपा रही, महाकाल का आशीर्वाद रहा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई, कुछ दिक्कत नहीं हुई. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने ट्रांजिट किया एंड इट हैज सेफली कम टू द सेफर साइड. और इसमें आजकल जो इनके साथ इंडियन नेवी के एस्कॉर्ट भी जाते हैं, और जो ईरान से बात होती है वो अलग होती है, पर इंडियन नेवी भी इनके साथ जाती है. और इंडियन नेवी के एस्कॉर्ट के बाद ही ये लोग ट्रांजिट कर पाते हैं. वहीं तो इतना आसान ट्रांजिट करना नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट अब भी वॉलेटाइल है, अब भी चीज़ें वहाँ काफ़ी टॉपसी टर्वी है. थिंग्स कैन गो रॉन्ग एनी पॉइंट ऑफ टाइम. और जब से ये फरवरी में लफड़ा हुआ है, आई थिंक दिस विल बी अवर 8th शिप विच हैज क्रॉस्ड. मात्र 8. 20 से 25 शिप अभी भी फंसे पड़े, अभी टैंकर अभी फंसे हुए, नॉट एबल टू क्रॉस देम, क्योंकि रिस्क इज वेरी वेरी हाई. अब क्या ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत है? भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत है, बट साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूँ भारतीय नौसेना के लिए भी, जिनके लिए एक डिप्लोमेटिक जीत है. थोड़ा एक एक एलपीजी का टैंकर आता तो थोड़ी थोड़ी परिस्थितियां देश में सुधरने लगती, बेटर होने लगती है. बट अभी देखिए, मतलब अल्टीमेटली आज दुनिया भर में एक बात हो रही है. वो बात ये हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो लफड़ा हुआ है, जो ईरान ने किया है, भाई ये रास्ता फिलहाल बंद है, खत्म है. कब खुलेगा नहीं खुलेगा हमें नहीं पता. और एक ऑप्शन है जिसको हम इंडिया ऑल्टरनेट मान रहा है, जिसको दुनिया ऑल्टरनेट मान रहा है, वो है आईमैक कॉरिडोर, जो भारत ने प्रस्तावित किया था G20 की मीट में. उसको आज दुनिया भर के मीडिया हाउसेस कह रहे हैं सर यही सस्टेनेबल तरीका है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करते हुए आपको यूरोप तक पहुंचना है और एक सेफ और साउंड रास्ते से जाना है, द ओनली वे विच इज सस्टेनेबल इज आईमैक इज द ओनली कॉरिडोर विच इज सस्टेनेबल. आईमैक के माध्यम से हमें जाना चाहिए, और आईमैक की सराहना काफी देश भर में, दुनिया भर में हो रही है. तो मैंने कहा आपको आईमैक के बारे में बता दें. और फिलहाल 22 हमारे शिप अभी फंसे पड़े. वी बीन एबल टू ट्रांजिट द 8th शिप, और एक एक करके निकाले, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है. बधाई के पात्र तो सब बनते हैं, भारतीय नौसेना बधाई का पात्र बनती है. बट अगर आप जियोपॉलिटिकली बोलेंगे क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्टेबल है, नहीं सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट स्टेबल. इट इज हाईली अनस्टेबल एंड हाईली सस्पेक्टेड. मतलब कुछ भी हो सकता है. ये वहां की मोटी मोटी कहानी है. अब आते हैं जरा कनाडा पे बात करें. कनाडा ने फिर भारत पर आरोप लगाया है कि कह रहे कि जी 2025 में भारत की इंटेलिजेंस कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करती थी. जबकि अजीत डोभाल समाज जा चुके हैं, पीयूष गोयल समाज जा चुके हैं, और जितने भी हमारे व्यक्ति वो सब जा चुके. एक मैकेनिज्म बन चुका, एक सिस्टम बन चुका. पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब कि 2025 में, 23 में, 22 में. भाई हम आपकी एनएसए से मिले, हम आपकी इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री से मिले, गैरी आनंद सागरी, मिस नैटली जो आपकी एनएसए, हम उनसे मिले. हमारे आपके बीच में चीजें सेटल हो गई थी. देयर आर पीपल व्हिच हैव बीन मेड, देयर आर व्यवस्थाएं बनाई गई. अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, उन व्यवस्थाओं को एड्रेस यूज करके हम उनको, उन दिक्कतों को, उन परेशानियों को एड्रेस भी कर सकते हैं. अगर ये सब मैकेनिज्म इन प्लेस है, आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ टॉकिंग 2025 में आपकी इंटेलिजेंस इंटरफेयर कर रही थी. किसमें इंटरफेयर कर रही थी, क्या इंटरफेयर कर रही थी? भाई निजर से हमारा कोई लेना देना नहीं. निजर को जिसने मारा उसने मारा, हमें क्या मतलब. तो अब ये इंटरफेरेंस का जो नया नाटक है, ये इंटरफेरेंस कर रही थी जी, वो इंटरफेरेंस थी जी, वहां थी जी, यहाँ थी. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन कनाडा, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी गुड फॉर इंडिया कनाडा रिलेशन, जो अच्छी मार काटने के आने के बाद वो अच्छी प्रोग्रेस कर रही है. बट अचानक एक और स्पैनर आ गया है, अचानक एक नई कहानी शुरू हो गई. इट इज इंटरेस्टिंग टू सी हाउ डज दिस टर्न अप. इट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि इस कहानी में ट्विस्ट कहाँ आते हैं, टर्न्स कहाँ आते हैं. बट आई फाइंड इट क्वाइट अमेजिंग. अब आरोप लगाने का क्या मतलब यार? फिर ये क्या नेवर एंडिंग बिजनेस है? शर्म आनी चाहिए कनाडा को. एक बार जो बोल दिया खत्म कर दो यार, जो भी था खत्म हो गया. अब क्या रोज अब जी ये हो गया, अब जी ये हो गया. मतलब बच्चे, मम्मी अब इसने मेरी पेंसिल ले ली, मम्मी अब इसने मेरी कॉपी ले ली, लास्ट ईयर तूने मुझे गाली दी. व्हाट द हेल दिस यार? कोई बच्चों वाला खेल थोड़ी हो रहा है कनाडा. आई थिंक इट इज वेरी सैड एंड वेरी डिमीनिंग व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. इट इज वेरी इंसल्टिंग टू इंडिया. उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए. और मैं इनको बोलूंगा आप जरा अपनी जबान संभाल के रखिए, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी पे आपका कंट्रोल नहीं, आपकी कम्युनिकेशंस पे आपका कंट्रोल नहीं. अगर ये सब हो रहा था तो आपने हमारे साथ ये एग्रीमेंट्स क्यों किए, ये इंटरलोक्यूटर क्यों बने, ये कॉन्टैक्ट्स क्यों बने, ये आतंकवादियों को आपने हैंड ओवर क्यों किया?
कहते हैं ना कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। कहीं ना कहीं सिस्टम अब भी पीछे लोगों का हर सिस्टम में अब भी खालिस्तानी सक्रिय है, और खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स भी सक्रिय है, जो कहीं ना कहीं एक चीज तो बताते हैं कि भाई भारत के साथ बड़े अच्छे रिलेशन नहीं होने चाहिए। जबकि आप देखेंगे कनाडा के भी किसी हर मुल्क के साथ कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है। भारत तो दूर की बात है, हर एक के साथ कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है इनके। यूएस के साथ इनके पंगे, नेटो में इनके पंगे, यूरोप के साथ इनके पंगे है। अब यूरोप के साथ इनकी कुछ खास बनती नहीं, भारत के साथ ये पंगे कर रहे। चाइना ये जा नहीं सकती, ट्रम्प ने डंडा करा। तो अगर इतने सारे आप पे पाबंदियां हैं, then what the hell are you doing? Why are you playing these games? भाई ये गेम्स प्ले करने का पॉइंट क्या है, मतलब क्या? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? अगर आपको कुछ बोलना तो खुल के बोलो, आपने ये करा, ये करा, ये घुमा के, ये इंटेलिजेंस दीजिए, वहां दीजिए, यहाँ दीजिए। देखिए हर इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम करती है, हमारी भी करती है, उनकी भी करती है, MI6 भी करती होगी, MI5 भी करती होगी, MSB भी कर रही होगी, MSS भी कर रही होगी। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसियों का अपना काम है, काम करने का तरीका है, काम करने की प्रक्रिया। तुम उसके काम करने के तरीके पे या उसके काम करने की प्रक्रिया को इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। और दुनिया की ये भी सच है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की हर कंट्री में कहीं ना कहीं अपना और अपने गवर्नमेंट के लिए, अपने हितों के लिए काम करती है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ किसी की इंटेलिजेंस एजेंसी काम नहीं करती, करती होगी। हमारी भी कहीं कहीं करती है, करती होनी चाहिए, करना चाहिए। भाई जहां जहां भारत के हित है, वहां हमारी इंटेलिजेंस के लोग बेचारे जान पे, अपनी जान दाव पे लगा के, जान को हथेली में लेके घूम के वो अपना काम कर रहे हैं। तो वो इंटरफेरेंस थोड़ी ना होता। इंटरफेरेंस होता व्हेन वी आर ट्राइंग टू लिमिट एन आउटकम, व्हेन वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एन आउटकम। वो तो हमने किया नहीं। अगर हमने कोई लिमिट आउटकम किया, कोई इंटरफेरेंस आउटकम में किया, तो आप जरा केयरफुली बताइए, खुल के बताइए हमने क्या किया। भाई इंटरफेयर करो इंटेलिजेंस एजेंसी, ये तो बेवकूफों वाली बात है। ये बिल्कुल आपने पाकिस्तानी वाली बात कर दी, ये जहादी बनने वाली बात है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कनाडा का नया ड्रामा शुरू किया हुआ है। इसके पीछे खेल कौन है? ये खालिस्तानियों का खेल है, पाकिस्तान का खेल है? क्या ये केटू डस करा रहा? क्या गुरमीत जगमीत सिंह का भूत वापस आ गया है? समथिंग वेरी फिशी, समथिंग वेरी अनकॉल्ड फॉर, समथिंग टोटली क्रैप इज हैपनिंग। आपको बताऊं, दिस ग्रॉसली अनएक्सेप्टेबल। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है। और मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि भारत कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है, वहां कुछ कर रहा है। हमें क्या मतलब यार? हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ, अगर भारत के कुछ इंटरेस्ट वहां होंगे, कुछ जो भी इंटेलिजेंस रिलेटेड कुछ काम हर कंट्री करती है, उतना ही काम वही काम भारत भी कर रहा होगा। वो शायद उनकी इंटेलिजेंस भी यहाँ कर रही होगी, तो करने दीजिए, हमें क्या अर्ज है। बट दिस इज प्रिटी बैड। दीज एलिगेशंस आर रियली डिमीनिंग एंड ट्राइंग टू स्कटल द रिलेशंस। अब ये कौन कर रहा है? ये मार्क कार्नी साहब का काम है ढूंढना, ये मेरा काम नहीं है। मार्क कार्नी देखे कौन इसको स्कटल कर रहा है और कौन इसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इट इज फॉर मिस्टर मार्क कार्नी टू फिगर इट आउट, फाइंड इट आउट एंड टेक दिस पीपल टू द टास्क। लेट मी रिमाइंड कैनेडा, यू कैनॉट बी एट लॉगरहाइट्स विद द होल वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आपको संयम बना के काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं भारत के साथ एक सेटिंग बिठा के काम करना पड़ेगा। नहीं तो साहब बात बनेगी नहीं, क्योंकि हम भी ना बहुत ज्यादा सुनने के मूड में आजकल रहते नहीं है। जितना सुनना था सुन लिया, इससे ज्यादा नहीं सुनेंगे। और आप देखिए आपने करना क्या है।